हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फर्स्ट फ्लाइट की कविता द डस्ट ऑफ स्नो पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इस कविता के माध्यम से वो बताना चाहते हैं कि कैसे प्रकृति हमारे जीवन में खुशी भर देती है। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह से एक कौवे ने बर्फ़ की धूल एक हेमलॉक ट्री यानी कि एक धतूरे के पेड़ पर से मुझ पर झड़काई या गिराई, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। उसने मेरे दिल के मूड को बदल दिया और बाकी दिन को बचा लिया। मतलब कि कवि इस समय उदास था और इस घटना के कारण वह बदल गया या उसका मन वापस खुश हो गया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता में प्रकृति को एक बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। आमतौर पर कविताओं में पक्षी जैसे कि कोयल, बुलबुल, चिड़िया, कबूतर, मोर, बत्तख, ऐसे अच्छे अच्छे पक्षी आपको कविताओं में सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कौवे को प्रयोग में लाया है। कौवा प्रायः एक अपशगुन के रूप में माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि जब भी हम कौवे को देखते हैं तो हमारे मन में एक अपशगुन की भावना आती है। और यहाँ पर कौवा उदासी और निरुत्साह को भी वर्णित कर रहा है। कवि अपनी मानसिक स्थिति को दर्शाने के अलावा यहाँ पर पेड़ जो कि एक हेमलॉक ट्री को लेकर चला है, जिसमें धतूरे का एक पेड़ है जो कि जहरीला होता है, उसमें छोटे छोटे फूल निकलते हैं। यहाँ पर उसने किसी सुंदर या छायादार वृक्ष के बारे में नहीं बताया है, और वहाँ पर वो छोटी सी बात ये बताना चाहता है कि यहाँ पे कौवा और जो धतूरा है वो जब एक साथ यहाँ पे दिखा रहा है तो वो कवि के मूड को बताना चाह रहा है। और यहाँ पर जब हिमकण जो कौवा धतूरे के पेड़ से नीचे गिराता है तो यहाँ पर जो बर्फ़ की ठंडक है वो उसके मूड को, उसके विचार को, या उसके अंदर जो निराशाजनक विचार थे उनको बदलने में मदद कर रहा है। उसकी वजह से उसको खुशी मिली और उसका जो बाकी दिन था, जो दुख था, वो भूल करके बाकी दिन उसका अच्छा गुजर गया। ये इस कविता में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स दें। आशा है आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कुछ प्रश्न हल कर सकते हैं ताकि आपको यह कविता और अच्छे से समझ में आ जाए।